तो ये जो आयनिक बॉन्ड है ना, इसकी फॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू लीव्स थ्योरी। तो लीव्स थ्योरी के अकॉर्डिंग आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? इट इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन from one atom to other atom, from one atom to other atom। ठीक है। अच्छा, ये जो ट्रांसफर ऑफ एटम होता है, ये अकर्स कहाँ से होता है? दिस ट्रांसफर अकर्स तो फर्स्ट बात है फ्रॉम एन एटम विद लो आयोनाइजेशन एनर्जी। लो आयोनाइजेशन एनर्जी। और नंबर टू एन एटम विद हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कहाँ से करता है कि वो एटम जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो? लो हो। और किसकी तरफ जाता है? जिसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या हो? हाई। अब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इसकी अगर हम बात करें तो इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इधर वर्ड यूज हुआ है लो आयोनाइजेशन एनर्जी। तो लो आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या मतलब है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली रिमूव हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास बात आती है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when an electron is added to valence shell of an atom। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो अब अगर हम बात करें कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी ये रिलेट होती है विद मेटल्स और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है ये रिलेट होती है नॉन मेटल से। तो हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि जो आयनिक बॉन्ड है वो फॉर्म करता है वो फॉर्म करता है
between metals and non-metals. ओके, अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें इधर, तो इसकी जो एग्जाम्पल है वो है आपके पास फॉर्मेशन NaCl, सोडियम क्लोराइड। आपको पता है कि जो सोडियम है इसके पास होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसकी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो तो वो होती है 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। और अगर आप बात करो क्लोरीन की, तो इसके पास होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन्स। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3b5। ठीक है, अब जब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, सोडियम जो है ना अपना ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इसको क्या कर देगा? ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, तो इस केस में सोडियम के इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और इसकी जो एटॉमिक नंबर है वो भी क्या हो जाएगा? 10। और ये जो 10 एटॉमिक नंबर है ये इक्वल होता है नियॉन के, क्योंकि नियॉन का भी होता है 10। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जब सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, तो जो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो इक्वल हो गई नोबल गैस नियॉन की। और सिमिलरली अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया। ठीक है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन हो गए वो कितने हो गए? टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए 18, यानी इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 18। तो पीरियोडिक टेबल में अगर आप आर्गोन को देखो तो आर्गोन का एटॉमिक नंबर भी क्या होता है? 18। तो इसका मतलब बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सोडियम जो है क्लोरीन जो है उसने इक्वायर कर ली है आर्गोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, यानी क्लोरीन माइनस जो है इसके भी कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन्स, और आर्गोन के कितने होते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन्स। सो अगर हम बात करें तो सोडियम और क्लोरीन, इनके दरमियान एक आयनिक बॉन्ड बना और उससे क्या बन गया? NaCl। ठीक है, तो ये एक आयनिक कंपाउंड है। अब पहले से एक बात पढ़ते आए हो कि एटम्स क्या करते हैं? लूज या गेन इलेक्ट्रॉन टू एक्वायर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नोबल गैसेस। तो देखो, जैसे सोडियम ने एक्वायर कर लिया किसकी? नियॉन की। और क्लोरीन ने एक्वायर कर लिया किसकी? आर्गॉन की। तो यहाँ तक था आयनिक बॉन्ड के बारे में।